नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहकारी बैंकों के रांची और सरायकेला शाखा में हुई वित्तीय अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने का दिया निर्देश। देश के विभिन्न राज्यों से एक महीने में 4.5 लाख प्रवासी कामगार पहुंचे झारखंड। कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार बना रही है कार्य योजना। गिरिडीह जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पंचायत सचिव और मुखिया को घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। देवघर में पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को लिया गिरफ्त में। और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून की हलचल तेज। 1 जून को केरल तो 10 से 15 जून के बीच झारखंड में दे सकता है दस्तक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य सहकारी बैंक की रांची और सरायकेला शाखा में वित्तीय अनियमितता और गबन की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि वित्त विभाग के विशेष अंकेक्षण में बैंक की रांची शाखा में लगभग 10 करोड़ और सरायकेला शाखा में 5 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई है। इस मामले में बैंक से जुड़े कई पदाधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय अनियमितता के इस मामले में दोषी कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी आदेश दिया है। देश के दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का झारखंड आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 4.5 लाख श्रमिकों को झारखंड लाया गया है। आज जहां श्रमिकों का एक जत्था फ्लाइट के जरिए रांची पहुंचा, वहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भी सैकड़ों मजदूरों का आगमन हुआ। लोहरदगा और लातेहार रेलवे स्टेशनों पर पहली बार श्रमिक स्पेशल ट्रेन का ठहराव हुआ। त्रिपुरा के अगरतला से लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर आई ट्रेन से 900 से ज्यादा श्रमिक पहुंचे। सभी श्रमिकों को सुरक्षित वाहनों के जरिए उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। इससे पहले लातेहार रेलवे स्टेशन पर भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन का ठहराव हुआ। इस ट्रेन से भी हजारों मजदूर वापस अपने घर आए। दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने की पहल राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। कोडरमा जिले में 6 प्रवासी मजदूरों को फिलहाल क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों के लिए खाना बनाने का काम सौंपा गया है। इसके बदले इन कुशल कारीगरों को 24,000 रूपये प्रतिमाह मेहनताना दिया जाएगा। जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि सभी प्रवासी मजदूरों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है और उनकी कार्य कुशलता के आधार पर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी व्यवसाय है सबका डाटा हम लोग विलेजवार ले रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर के साथ, और उनमें कौन से स्किल्स है उसका डाटा संकलित किया जा रहा है। मजदूरों के लिए वो करेंगे। जैसे शुरुआत के तौर पे आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने श्रमिक सम्मान की चयन शुरू किया था, जिसमें जो रसोईया है उसको लगभग 24,000 के आसपास मंथली उसको उसके माध्यम से मिल पा रहा है। तो छोटे बड़े शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज होगी, चाहे एम्प्लॉयमेंट के रूप में हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में हो, हम लोग उसको पूरी तरह से। श्रमिक सम्मान किचन में रोजगार मिलने से सतगावा प्रखंड के पिंटू पांडे खुश हैं। उन्होंने बताया कि वे दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में कुक का काम करते थे। अब यहां भी उनकी कुशलता के आधार पर उन्हें रोजगार मिल गया है। हम यहाँ गांव आए तो क्वारंटाइन से घर गए तो हमको कोई काम नहीं मिल रहा था, कोई रोजगार नहीं था। तो फिर कैसे पता चला तो डीसी साहब हमको बुलवाए, बोले कि आप लोग को काम दिया जाएगा, कोई रोजगार का कमी है तो बताया जाए, हम रोजगार देंगे। फिर उसने रोजगार दिए हमको और फिर पैसा भी देने के बाद किए। यहाँ काम कर रहे हैं, जो महामारी में आ रहे हैं वो सबको खाना बना रहे हैं। हजारीबाग जिले में प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब पंचायत स्तर पर भी स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जा रही है। सभी प्रखंडों में इसके लिए काउंटर का निर्माण किया जा रहा है, जहां श्रमिकों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जिले के उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रखंडों में स्क्रीनिंग सेंटर बनाने के साथ ही आने वाले समय में पूरे जिले को सर्विलांस में लेकर प्रत्येक रविवार प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य सर्वे कराया जाएगा। इसमें सारे मुखिया जी लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 14,000 से ज्यादा लोग जो हमारे विभिन्न क्वारंटीन सेंटर्स में हैं उनका बढ़िया देखभाल हो रहा है। मैंने पर्सनली भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीबन 30 से 40 क्वारंटीन सेंटर्स का विजिट किया है और अपने आप कल भी मैं चौपारण और बद्दी में गया था कुछ क्वारंटीन सेंटर्स में, वहाँ पे भी लोग बड़े खुश हैं। सभी प्रखंडों में स्क्रीनिंग कैंप चल रहा है। अगले 3 दिन की 1 तारीख के बाद कम्युनिटी सर्वेलेंस जैसा हमने इससे पहले करवाया था, 20 लाख की जनसंख्या को जांच कराया था दोबारा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर सुधरकर 42.75% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि अभी तक 67,691 संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,266 लोग स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने बताया कि 86,110 लोग चिकित्सा निगरानी में भी रखे गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 से बचाव और इसके प्रकोप को रोकने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कई कदम उठा रही है। इन कदमों की उच्च स्तर पर लगातार निगरानी और सुरक्षा की जाती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के पंचायत सचिव अवधेश यादव और जरमुंडी पश्चिम बंगाल के मुखिया शंकर कुमार पटेल को 8,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि सड़क निर्माण का बिल पास कराने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। एसीबी धनबाद की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगभग 30 समूह वैक्सीन बनाने के कार्य में लगे हैं। उन्होंने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि इनमें से लगभग 20 समूहों को बेहतर सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन विकसित करने के लिए 3 तरह से काम किया जा रहा है। इनमें स्वदेशी प्रयास, अन्य कंपनियों के साथ सहयोग के लिए किए जा रहे प्रयास और प्रमुख कंपनियों द्वारा की जा रही पहल शामिल है। डॉक्टर विजय राघवन ने कहा कि भारतीय संस्थान इस वायरस के लिए 4 तरह की वैक्सीन विकसित कर रही है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए नई वैक्सीन की खोज करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित मूल लक्षणों में कोई बदलाव नहीं आया है।
नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई दवाई और वैक्सीन के जरिए ही जीती जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के विज्ञान और तकनीकी संस्थान तथा दवा उद्योग बहुत मजबूत हैं। लगभग 20 कंपनियां अन्य देशों को कोरोना वायरस की निदान किट उपलब्ध करा रही हैं। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के मौके पर आज से राज्य भर में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। रांची में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस विशेष अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान शहर से लेकर गांव तक चलाया जाएगा और महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भी हम रूढ़िवादिता में जी रहे हैं और यही वजह है कि महिलाएं मासिक धर्म के प्रति चर्चा में हिचकिचाती हैं। बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिनको काफी जागरूक होने की जरूरत है। आज भी हमारी महिलाओं को, हमारी किशोरियों को जब वे इस दौर से गुजरती हैं तो उन्हें एक तरह से अपने घर समाज से अलग हो जाना पड़ता है। उन्हें रसोई तक में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, पूजा के घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, जबकि हमारा ये मानना है कि जिस तरह की शारीरिक अनेक क्रियाएं होती हैं उसी तरह की एक सामान्य शारीरिक क्रिया ये महामारी है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किस तरह से अपने गांव के, अपने शहर के युवतियों को, महिलाओं को और आम जन को जागरूक करें कि यह कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि जिससे छुआछूत होता हो। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। देवघर जिले में गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 20,000 रूपये नकद, 13 मोबाइल फोन, 14 एटीएम, 6 चेकबुक, 12 पासबुक और 1 लैपटॉप बरामद किया गया है। और अब मॉनसून। दक्षिण पश्चिम मॉनसून मालदीव, कुमारी अंतरीप क्षेत्र, बंगाल की दक्षिण खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मालदीव, कुमारी अंतरिक्ष क्षेत्र के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनती जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि 31 मई से 4 जून के दौरान दक्षिण पूर्व और आसपास के पूर्वी अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे 1 जून से केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत की परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। अगर परिस्थितियां अनुकूल बनी रहीं तो 10 से 15 जून के बीच मानसून झारखंड में भी दस्तक देगा। इस बीच झारखंड के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम में बड़ा परिवर्तन आया है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इससे तापमान में गिरावट आई है और लोग भीषण गर्मी से थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती 4 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके अलावा जमशेदपुर में कोरोना के 2 नए केस मिलने की खबर है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 464 हो गई है। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश पांडेय ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 7 लाख रुपए का चेक सौंपा। यह राशि कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर खर्च की जाएगी। झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ के सदस्यों ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। रामगढ़ जिले में उपायुक्त संदीप सिंह ने प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ आज बैठक कर कोरोना संक्रमण पर चर्चा की। उन्होंने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गढ़वा सदर अस्पताल में एक कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। इसका सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए रांची भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। और हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहकारी बैंक की रांची और सरायकेला शाखा में हुई वित्तीय अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने का दिया आदेश।
देश के विभिन्न राज्यों से एक महीने में 4.5 लाख प्रवासी कामगार पहुंचे झारखंड। कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार बना रही है कार्य योजना। गिरिडीह जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पंचायत सचिव और मुखिया को घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। देवघर में पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को लिया गिरफ्त में। और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून की हलचल तेज। 1 जून को केरल तो 10 से 15 जून के बीच झारखंड में दे सकता है दस्तक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।